पारस के पास एक बार फिर से चलते हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, हम चाहेंगे एक बार फिर से जरा तस्वीरें आप वहां से दिखाइए हमें, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां क्या हैं, क्योंकि डबल इंजन की तो सरकार है लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार लाना है और इसके लिए बीजेपी मानती है कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वो मेरठ पहुंच जाएंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो मेरठ के मेयर पद के प्रत्याशी हैं हरिकांत आलूवालिया, वो पहले नामांकन करेंगे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ पहुंचेंगे और इसी सभा के अंदर यहाँ जो सभा नामांकन सभा रखी गई है यहाँ संबोधित करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ आने शुरू हो गए। ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है वो मेरठ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो विजय रथ यात्रा जो रथ जो बनाया गया है उसको भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ठीक है पारस, वापस आएंगे आपके पास और पीयूष गौड़ के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक बार फिर से जरा रथ की तस्वीरें भी आप दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी इंतजार किया जा रहा है ब्रजेश पाठक के पहुंचने का। देखिए, रथ अभी यहाँ से आरडीसी के लिए निकल चुका है, क्योंकि रथ यात्रा वहां से शुरू होनी है। इस समय हम कार्यालय पे खड़े हैं, बीजेपी कार्यालय। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उप मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे कार्यालय में, हेलीपैड से उतरने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आरडीसी पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया जो सुनीता दयाल है उनका कराया जाएगा कलेक्ट्रेट परिसर में, और उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। विकास यात्रा यानी ट्रिपल विकास की जो गति की बात की जा रही है, तीनों जगह या डबल इंजन की सरकार की बात प्रदेश और केंद्र में की जाती थी, अब निकाय में भी बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही, चूंकि गाजियाबाद तो बीजेपी का एक तरीके से गढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं जो कोई भी कमी है उसमें कोई कोर कसर छोड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को यहां भेज दिया गया है कि निकाय चुनाव के प्रचार का आगाज मजबूती के साथ किया जाए, और वही संदेश जो बीजेपी हमेशा दिखाती रही है कि कार्यकर्ताओं के जोश में किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए, तो उसका आगाज आज से शुरू कर दिया जाएगा। निकाय प्रचार की हम इसको शुरुआत कह सकते हैं, जो 17 निगमों में लड़ा जाना है, और यहां भी उसी तरीके से मजबूती के साथ, दमखम के साथ वो देखा जाएगा। ठीक है पीयूष, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पहुंचे डिप्टी सीएम वो तस्वीरें आप तक जरूर पहुंचाएगा। रामानुज के पास चलते हैं। रामानुज, जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि आखिरकार पश्चिमी यूपी से ही इसकी शुरुआत क्यों, सहारनपुर को ही क्यों चुना गया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आवाज मिल रही है आपको रामानुज? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अशोक पांडे जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और आप लोग पूरी मजबूती के साथ मैदान में हैं, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि आप बाहर के लोगों को बुलाकर यहां उन्हें प्रत्याशी बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो कह रही है आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, ऐसे अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है पार्टी। पूरा विश्व जानता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ कार्यकर्ता कमी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की चुनाव में ही कमर टूट गई, ये सबसे बड़ी खबर है। अब राममूर्ति वर्मा जी की बहू को हमने टिकट दिया, कोई अच्छी उम्मीदवार पारदर्शिता के आधार पर, और उन्होंने उस दल को, समाजवादी पार्टी से नफरत था इसलिए उन्होंने छोड़ा। और चुनाव में अगर किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो कहां पहुंच जाती है, ये वक्त ही बताएगा। ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी, सुना आपने? अशोक जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कमजोर है, गुटबाजी है बहुत सारा, इसलिए लोग साथ छोड़ जा रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं, आपने सवाल अच्छा किया था। खुद डिप्टी सीएम इनके कैडर के नहीं है, पूरी यात्रा करके गए वो कांग्रेस बसपा की, ब्रजेश पाठक जी। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, जो आप बार बार सवाल इनसे कर रही थी कि क्यों पश्चिम से किया जा रहा सहारनपुर से, तो आपको याद हो कि खतौली की इनकी विधानसभा सीट हमने इनसे छीन ली थी, और वहां जाके बाबा जी बड़ा ऐतिहासिक भाषण बार बार दे रहे थे कि नहीं गर्मी ठंडी कर देंगे। तो जो पश्चिम का समीकरण है, वहां के निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन में जाट भाइयों को ठगा गया था, अरे आरएलडी वालों से भी तो आपकी खटपट हुई ना, पूरी त्यागी समुदाय को। जयप्रकाश जी, क्या आरएलडी वालों से भी तो आपकी खटपट हुई ना? आप कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में आप लोग स्ट्रांग हैं। खटपट नहीं, सुनिए, उनकी लड़ाई हमारी वैचारिक लड़ाई, वहां पर भी बोला ना उन्होंने जो लड़ाई थी कि रस्सी कमजोर हो जाएगी। वो कोई लड़ाई, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। हम एक परिवार के हिस्से हैं और लोकतांत्रिक संवाद की प्रक्रिया है। इनकी तरह
हमारी पार्टी फासिस्ट ढंग से चलती ही नहीं। जहां अपने ही अगर इनके यहाँ सब अच्छा है तो क्यों अपने पार्षदों को टिकट काट दिए हैं, सीटिंग महापौरों को हटा दिए हैं, क्यों बाहर के लोगों को ले रहे हैं? तो जाहिर है कि इनकी जमीन खिसक गई है और खतौली की पुनरावृत्ति होने वाली, उससे ये इतने मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं कि पश्चिम की जमीन इनसे खिसक गई है और ये उसे बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार शहर के जागरूक लोग तंत्र बचाने के लिए, चूंकि ये तीसरी सरकार का चुनाव महादेव है, अगर सुरक्षित रखनी है, संविधान के मूल्यों को रखना है, संवैधानिक। ठीक है, आपसे भी आगे जानेंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी रणनीति है कि जनता समाजवादी पार्टी को वोट करे आने वाले वक्त में निकाय चुनाव के लिए, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। तमाम खास मेहमान आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।